अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉर्निंग टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान नूरीन नूरानी मौजूद है। तो आए हम आज जो टॉपिक है आज तनकीद का है और हम इनसे बात करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जो तनकीद है खामखा दारू या अफराद पर कर दी जाती है और अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो ज़ाहिर उन दारू और अफराद में अच्छाइयाँ भी होंगी। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग या जो अफराद खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर तनकीद करना अपना फर्ज समझते हैं। तो ये क्या कहती हैं जी नूरीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझती हैं कि ये तनकीद वालेकुम अस्सलाम। बेजा बेजा की तनकीद इसको आप किस तरह से देखते हैं कि कहीं वो अफराद जो खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों पर तनकीद अपना क्या कहती हैं आप? हाँ, बड़ा जबरदस्त मौजू है ये, लेकिन इसकी मैं बैक हिस्ट्री पे थोड़ा सा जाऊंगी कि जी। जो तनकीद है, तनकीद बराए तनकीद, ये एक पूरा कह लें कि ग्रोह होता है जो खुद वाकई कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं। क्योंकि हम्म। पंजाबी में या आसान लफ्जों में कोई जुबान की उंगली तो उतारनी होती है, तो हाँ। वो इस तरह ही उतारते हैं। तो इसके पीछे भी एक चीज होती है, शक। तो वो ये जो शक होता है ना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो शक की जो नजर हो जाता है, उनका जो तरक्की करने की जो रेशियो है ना, वो तनकीद की तरफ चली जाती है। तो उसकी बैक पे शक होता है जो उनको अंदर से घुन की तरह चाट रहा होता है। तनकीद जिस पे की जाती है वो तो यूं कह लें कि उकाब तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबराई है तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो पॉजिटिव मैन या वुमेन होती है वो तो उसको यूं ले जाते हैं कि उस तनकीद से कुछ फिर पॉजिटिव निकाल लेते हैं और कुछ सीख लेते हैं। लेकिन जो तनकीद कर रहा होता है वो दरअसल अपना वक्त जाया कर रहा होता है, और उसके पीछे अपनी जात का उसका शक होता है कि उसको खुद अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं होता। तो वो दूसरों पे तनकीद करके वो ये समझते हैं कि हम इन्हें नीचा दिखा लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये है कि हम तनकीद करने के बजाय हमें चाहिए कि हम दूसरों पर एतमाद करें, उनके कामों को सराहें, उनकी खूबियों को सराहें। तो इस तरह हमारे अपने अंदर भी जो खूबियां हैं वो उनमें इजाफा हो सकता है। तो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखें कि तनकीद से तारीफ अच्छी है। तारीफ इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है, खुद को भी, क्योंकि जब वो दूसरे की तारीफ करेगा तो वो खुद भी उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो वो एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। तनकीद से खलिश पैदा हो जाती है, तनकीद से शकूक शुबहात पैदा हो जाते हैं, वो अपनी तरफ से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही है कि जिस पे तनकीद की जाती है, अब उसकी पर्सनैलिटी पे ये डिपेंड करता है कि वो उस तनकीद को क्या लेता है। वो अपने लिए उसको ज्यादा राह बनाता है कि अब ठीक है मैं और ऊंचा उड़ूंगा, या वो उससे घबरा के गिर जाता है। तो जो तारीफ है, इससे बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। मेरे पास जो यहाँ पे वर्कर आते हैं, तो जब मुझे समझ आता है कि इनके पास कोई स्किल नहीं है या कुछ, तो मैं उनकी कोई ना हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई अच्छी चीज दी होती है, बल्कि सब चीजें ही अच्छी दी हैं। तो ये अब हमने दूसरे की खूबियों को उसके अंदर से निकालना है। हर इंसान के अंदर बेशुमार खूबियां होती हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा हौसला देना होता है, थोड़ा सा पॉलिश करना होता है, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना होता है, उसको साथ लेके दो दो, दो तीन कदम उंगली पकड़ के उसकी चलें। वो आपको ऐसे ऐसे अच्छे काम, अच्छे कारनामे करके दिखाएंगे। और जब तारीफ की जाती है, दूसरे को भी अपना एहसास होता है कि मैं इस काबिल हूँ। जब वो इस काबिल खुद को समझने लग जाता है, तो वो फिर वो करके भी दिखाता है। तो यकीन करें अच्छा कि नूरीन। तनकीद एक इस अच्छा नूरीन, तनकीद बराए इस्लाह और जरिए होती है, वो और चीज है। लेकिन तारीफ से मैंने बड़े बड़े लोगों को बदलते हुए देखा है।
بدل दिया है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, और ये एतमाद बताइए और यकीन की फजा में जी, जी आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शक, तो ये शक की बुनियाद कहाँ से होती है? जी ये क्यों का शक हो जाता है? ऐसा मामला क्यों हो? शक एक खुद साख्ता शक सिर्फ शैतान की शैतान शक जो है ना वो एक शैतान का तरफ से आया हुआ एक वसवसा या एक ख्याल होता है जिसे मजबूत हम खुद अपने माइंड से करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड की एक जो सामने चीज देखी है और शैतान ने अपना लुकमा बीच में दे दिया है तो वो इंसान शक शक जब बार बार शैतान की बात मान ली जाए और शक किया जाए तो वो एक ऐसा मर्ज बन जाता है जो नस्ल इंसानी को जो इंसानों को अंदर ही अंदर से शिकस्त से दो चार कर देता है। शक करना दरअसल वो इंसान अपना अंदर से मजबूत नहीं होता कि वो शैतान की बात मान लेता है। और माशरे में देखें माशरे में अच्छा देखिए हमारे माशरे में कोई भी इंसान अकेले तो जिंदगी बसर नहीं कर सकता, तो उसे अपनी ख्वाहिशात अपनी ज़रूरियात के लिए उनकी तकमील के लिए बहुत सारे लोगों से मेल जोल रखना पड़ता है। अब अगर शक की बुनियाद पे मेल जोल रखा जाएगा और बदगुमानी से रखा जाएगा और शक दरमियान में आएगा तो इंसानों की जिंदगियां मुतमईन और पुरसकून नहीं हो सकती। खुद उस इंसान की जिंदगी पुरसकून नहीं हो सकती जो शक करता है। शक जिस पे किया जाता है वो तो फिर बेचारा कुछ ना कुछ सरवाइव कर जाता है, लेकिन जो शक करता है वो एक कदम अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ नहीं सकता अपने कामों में, कभी तरक्की नहीं कर सकता। शक करने वाला इंसान वो अपना वक्त जाया कर रहा होता अपनी जिंदगी का और उनकी ये जिंदगी गैर मुतमईन रहती है। जो जो इंसान भी शक करता है वो गैर मुतमईन जिंदगी गुजारता है और अच्छा गुमान रखना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज गुमान बाज शक गुनाह होते हैं, खामखा दूसरों की जिंदगियों को अजीरन करते हैं और बाज को जी, बेशक बाकायदा शक करने के लिए कान लगा के कान सोइयां कर रहे होते हैं तो वो फिर जिंदगियां अपनी खराब होती हैं, वो उसको जोड़ लेता है। जी, इसमें इसमें कोई शक नहीं कि शक और तनकीद से नस्ल इंसानी बस अब नहीं इतना ही बल्कि कहूंगी। अल्लाह आप तो सबका हामी और नासिर हो, आमीन अल्लाह आमीन सबको खुश नाज़रीन। रखे तो नाज़रीन ये और थी सबकी जिंदगी नूरीन आसान हो, शक से नाज़रीन ये पाक हो। नूरीन हमारे साथ अटक से ऑनलाइन होती हैं माशाल्लाह। एक सोशल वर्कर है और तो अल्लाह ताला इनको अपने काम में कामयाब करे। इस बात को अटक में रही है मस्जिद के अलावा और भी फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी इस पर भी वर्क कर रही हैं। तो हम तो गो प्रोजेक्ट में इनकी कामयाब करें। तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम तक मैं जल्द चाहती हूँ। नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।